हाँ भैया, वो 1 किलो ना बासमती चावल भिजवा दीजिए। हाँ, नहीं नहीं, परसों ही मंगाए थे। पर वो तो सारे मटन को कुक करने में यूज हो गए ना भाई। सेकंड लेके मटन कुछ भी हो सकता है। हाँ सिर्फ मेरी लाइफ मैनेज कर दीजिए ना। मैं भी इंटेंसली हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी लाइफ मैनेज कर दो। हेलो गाइस, आई एम अर्जुन एंड वेलकम टू फुटबॉल क्रेजी बॉय। चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स के फर्स्ट लेग्स कंप्लीट हो गए। अगर आप बार्सिलोना फैन हो तो ऐसा आपको लग सकता है कि ये ना सपना है। मुझे भी लग रहा है। बट मैंने किसी से तो अपनी चूटी कटवाई। एंड बी रेस्ट अश्योर्ड, मैं नहीं जगा। सपना नहीं है, सच्ची में हुआ है ये। क्या 2 दिन थे पिछले। माय गॉड, मजा ही आ गया। एक एक करके बात करते हैं सारे मैच के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं मेरे हिसाब से जो इस क्वार्टर फाइनल्स का सबसे बेस्ट मैच था, जो बेस्ट टाई अप हो सकता था, इंटर मिलान वर्सेस बायर्न म्यूनिख। आई थिंक पॉसिबिलिटी कि दीज टू टीम्स आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ द वर्ल्ड। बिकॉज ऑफ इंजरीज बायर्न म्यूनिख कुड नॉट प्ले देयर बेस्ट लाइनअप। जमाल मूशियाला और अल्फोंसो डेविस जैसे दो की प्लेयर्स इंजरी होना, उसके साथ पाव्लोविच और बहुत सारे प्लेयर्स और भी इंजर्ड है। मैनुअल नॉयर जो उनका फर्स्ट टीम बेस्ट कीपर है वो भी इंजर्ड है। तो बायर्न म्यूनिख suffered with injuries and they suffered due to injuries. But even then, they posted a very strong lineup and they played a very, very good game. They created a lot of chances, but this is what Inter Milan can do. Inter Milan soaks the pressure and they counter attack. सिमियोन इंजागी की इंटर मिलान जिस तरीके से बॉल को मनूवर करती है, दे डू नॉट वांट द बॉल पोजेशन बट दे वांट द गेम स्टेट टू बी अंडर देयर कंट्रोल। ये जो बात है ना इंजागी की, दिस इज वेरी लीथल। और इसलिए मुझे इंटर मिलान वन ऑफ द डार्क हॉर्सेस लगती है, जो कि चैंपियंस लीग पूरा टूर्नामेंट जीत सकती है। उनमें है वो कैपेबिलिटी। लाउटारो मार्टिनेज इज स्पीकिंग एट द राइट टाइम। चालोनोग्लू इज फैंटास्टिक, इज अमेजिंग। बास्टोनी जैसा डिफेंडर मुझे लगता है हर टीम को चाहिए होता है। बास्टोनी बॉल्ड आउट। ही वॉज द मैन ऑफ द मैच इन द क्वार्टर फाइनल्स फर्स्ट लेग अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। बट बायर्न म्यूनिख की तरफ से क्या हुआ? बायर्न म्यूनिख ने अपनी तरफ से बहुत अच्छे अटैकिंग प्लेस बनाने की कोशिश की। हैरी केन मिस वन और टू वेरी गुड चांसेस। बायर्न म्यूनिख ने 2 से ऊपर का एक्सजी बनाने के बाद एक गोल मारा है। एंड अंडर 1 एक्सजी होते हुए भी इंटर मिलान ने 2 गोल मारे। दैट जस्ट शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटर मिलान एंड दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। इंटर मिलान जैसी टीम, दे आर स्कैरी। दे कैन स्कोर गोल्स out of nowhere. They have quality forwards, they have a fantastic back line, and they have a manager who plays automated system. ऐसा सिस्टम खिलाते हैं एंजागी की आप एक केज में हो, आप उससे पेनिट्रेट कर ही नहीं सकते। एंड दैट इंटर मिलान साइड इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन। इंटर मिलान आई थिंक पूरे ग्रुप स्टेज में सिर्फ एक गोल कंसीड की थी, और अब तक उन्होंने शायद 3 या 4 गोल ही कंसीड किए हैं चैंपियंस लीग में। इट इज एन एस्टोनिशिंग अचीवमेंट। और इसीलिए मुझे लगता है इंटर मिलान आर वन ऑफ द डार्क हॉर्सेस। फर्स्ट लेग में इंटर मिलान टू को 2-1 लीड एट द एलियांज। आप समझ रहे, बायर्न म्यूनिख के लिए इट्स सच अ डैगर इन देयर हार्ट। आलियांज अरीना पे ही, म्यूनिक में ही फाइनल है इस साल का। एक एडेड मोटिवेशन होता है ये कि हम और फाइट करेंगे एंड वी विल गो टू द फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग। बट लूजिंग 2-1 इन आलियांज अरीना एंड नाउ गोइंग टू सैन सिरो, मैं ये नहीं कह रहा कि बायर्न नहीं कर सकते, बायर्न कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वहां पे जाके बायर्न भी 2-1 3-1 करके इंटर मिलान को ओवरथ्रो कर सकती है। बट इंजागी जिस तरीके से सिस्टम डिफाइन करके खेलते हैं, बास्टोनी जिस फॉर्म में, मुझे लगता है कि इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर बायर्न म्यूनिख टू कम बैक फ्रॉम नाउ, फ्रॉम 2-1 डेफिसिट एट देयर ओन होम। अगर सेकंड लेग अलियांज अरीना पे होता और 2-1 डेफिसिट होता तो मैं कहता बायर्न को चांस है। बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी, वेरी वेरी ट्रिकी। बट बायर्न म्यूनिख, दे हैव अ यूरोपियन पेडिग्री। वो जिस वो स्ट्रगल इस सीजन स्ट्रगल कर रहे हैं। पूरे सीजन में उन्होंने बहुत ही बढ़िया फुटबॉल नहीं खेली है। बट ऑफ लेट सेल्टिक के सामने जस्ट जस्ट मैनेज टू गो थ्रू। बट ऑफ लेट मैं वही कह रहा हूँ कि बायर्न म्यूनिख में है कैपेबिलिटी, यूरोपियन पेडिग्री। लास्ट ईयर भी हमें लग रहा था बायर्न म्यूनिख स्ट्रगल कर रही है, सेमीफाइनल्स तक पहुंच गए थे वो रियल मैड्रिड से। अगर होजेलू के वो 2 गोल नहीं हुए होते तो मे बी दे वुड हैव प्लेड द फाइनल्स अगेंस्ट डॉर्टमुंड एंड मे बी कुड हैव वन द होल थिंग। तो ये जो चैंपियंस पेडिग्री टीम होती है ना, यूरोपियन पेडिग्री टीम्स, ये चैंपियंस लीग में यू कैन नॉट रूल देम आउट। तो यूरोपियन पेडिग्री एक टीम से दूसरी टीम पर आते हैं। यूरोपियन पेडिग्री की दूसरी सबसे बड़ी एग्जांपल
रियल मैड्रिड कैपिचुलेटेड. आई कुड नॉट बिलीव कि क्या हुआ रियल मैड्रिड को. ऑफ कोर्स आर्सेनल प्लेड अ फैंटास्टिक गेम. उसके बारे में तो वी जस्ट कैन मिकेल आर्टेटा, वी हैव टू पुट रिस्पेक्ट ऑन आर्टेटा's नेम. Arteta has to be considered as one of the best managers, if not one of the elite managers of the world. He is absolutely fantastic. उसने जितने और इंजरीज कितनी थी. Calafiori was missing, uh, Gabriel was missing, and then they did not have Gabriel Jesus as a striker. They did not have Kai Havertz. They had to play Mikel Merino as a striker, and even then he came out with a 3-0 lead. अगर आप दोनों के अटैकिंग लाइनअप्स को कंपेयर करोगे तो जमीन आसमान का फर्क है. आर्सेनल का अटैकिंग लाइनअप, साका 50% Saka, who is not on his top of his game, he has just come back from injury. Mikel Merino, who is not a striker, and Martinelli, who also is coming back from an injury, who is also not at his very best. And वहां पे Vinicius, Mbappe and Rodrigo, Bellingham उनके पीछे. And which lineup came through? Which lineup played better? The attacking lineup of Arsenal was much better. They created much more impact. First half में Real Madrid did create a few chances. Mbappe had a fantastic chance जो उन्होंने सीधा गोलकीपर में मार दिया. I don't know, Mbappe is out of form या फिर he is trying to do something different, but Mbappe is not able to click very well. And fatigue भी reason हो सकता है. I don't know कि exactly क्या problem थी, but Real Madrid absolutely fell apart. Their confidence was broken. Real Madrid का confidence break होते हुए मैंने बहुत कम देखा है. ऐसा नहीं होता है. I don't know what happened to them, but the first half performance of Real Madrid, लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में ठीक था. नहीं, रियल मैड्रिड फर्स्ट हाफ में भी ठीक नहीं खेल रही थी. फर्स्ट हाफ में भी आर्सेनल ही अपर हैंड पे थे. सेकेंड हाफ में आर्सेनल जस्ट डोमिनेटेड देम. इसीलिए ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट हाफ ठीक था. कंपैरेटिवली हो सकता है कि आपको फर्स्ट हाफ ठीक लग रहा हो, बट सेकेंड हाफ में आर्सेनल कंप्लीटली डोमिनेटेड. एंड डेक्लन राइस के वो 2 फ्री किक्स, ऐसे फ्री किक्स कब देखे थे हमने पिछली बार. आजकल के डे एंड एज में फ्री किक्स मारता कौन है. पहले तो डेविड बेकहम, मेसी, झावी, कितने सारे फ्री किक टेकर्स, रॉबर्टो कार्लोस, एक से एक फ्री किक टेकर्स ही होते थे. अभी जेम्स वॉर्ड-प्राउस है एक जो अच्छा फ्री किक लेते हैं, और एक हाथ दो कोई और प्लेयर्स होंगे, बट डेक्लन राइस 2 एब्सोल्यूट बैंगर्स. और आप कॉन्टेक्स्ट समझो, क्वार्टर फाइनल्स ऑफ यूएफए चैंपियंस लीग अगेंस्ट द टीम हु हैज वन मोस्ट ऑफ द चैंपियंस लीग, 15 चैंपियंस लीग विनिंग टीम के सामने इतने हाई प्रेशर में 2 बैंगर फ्री किक निकालना. राइस बेबी तो होना ही चाहिए आर्सेनल में. दे हैव एब्सोल्यूट, दे ओ एवरी पेनी दैट वाज इन्वेस्टेड ऑन डेक्लन राइस. एवरीथिंग सब वसूल हो गया. डेक्लन राइस ने दिखा दिया कि मेरे पे जो पैसा लगा है, मेरे बारे में कुछ कम मत कहो, मैं बहुत ही बढ़िया प्लेयर हूँ. बैंगर. एंड मिकेल मेरिनो इनसाइड करके, व्हाट अ फिनिश बाय मेरिनो. एंड आई लाइक टू मेंशन 2 players who played an absolutely banging game. Timber, absolutely brilliant. एंड लुइस केली जो अंदर आके मिडफील्ड में डोमिनेट कर रहे हैं. एंड अ मिडफील्ड विच हैड मॉडरिच, बेलिंगम एंड कामाविंगा, ऐसे टॉप मिडफील्डर्स को डोमिनेट किया है लुइस केली ने. 18 साल का है वो लड़का. आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय लुइस केली. एंड everyone, Valverde was shit. He could not do anything. Martinelli was owning Valverde. Alaba could not handle Saka on the right side. Saka ने लेनी देनी कर रखी थी. अंदर कटिंग कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, एंगेज ही नहीं कर रहा है. अलावा एंगेज ही नहीं कर पा रहे थे साका के साथ. He was not able to, कुछ नहीं हो पा रहा था. Madrid was shattered by the press structure and by the intensity Arsenal showed. And हाँ, Madrid कमबैक कर सकती है, बट वो 3 गोल्स जिस तरीके से पड़े, और फिर मैड्रिड ने, दे शोड नो इंटेंट. ऐसा लगा ही नहीं कि मैड्रिड आके गोल मार देगी. कमबैक बोलते रहते, कुछ कमबैक की पॉसिबिलिटी दिखी ही नहीं फर्स्ट लेग में. सेकंड लेग में हो सकता है आउटस्टैंडिंग खेल जाए मैड्रिड और डिस्ट्रॉय कर दे आर्सेनल को, बट इस लेग में पर्टिकुलरली जो हम मिकेल आर्टेटा should get a lot of confidence from this. He should play similar way. Do not go to Bernabeu and defend. Play your football. Be natural. Be progressive. ऐसा नहीं कहूंगा कि आप एकदम अटैकिंग ही चढ़ जाओ. आर्सेनल का अपना जो ओरिजिनल गेम है, जस्ट try to be structurally strong defensively and attack when time comes. आर्सेनल will go through. मुझे नहीं लगता कि आर्सेनल कोई ऐसा कुछ
सरप्राइजिंग हो जाएगा कि आर्सेनल बाहर कर दे रियल मैड्रिड को। जिस तरीके से वो फर्स्ट लेग खेले, बिल्कुल भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि रियल मैड्रिड विल गो आउट ऑफ द चैंपियंस लीग। एंड आई वुड से कि रियल मैड्रिड गोइंग आउट ऑफ द चैंपियंस लीग will not be one of the most surprising things that will happen this season. Madrid has not been the best this season. And अब सब बात करेंगे कार्लो एंसलोटी आउट, कार्लो एंसलोटी आउट। एंसलोटी ने इस स्क्वाड के साथ जो जो कर सकते थे उन्होंने सब करा है। एंसलोटी की गलती नहीं है। पीपल शुड अंडरस्टैंड कि स्क्वाड प्लानिंग में गलती है। एंड एंसलोटी जिस तरीके से फुटबॉल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, चार फॉरवर्ड्स, चार अटैकिंग प्लेयर्स को जब आप सामने रख रहे हो, तो एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, और वो डिफेंसिव स्ट्रक्चर के लिए डिफेंसिव प्लेयर्स होने चाहिए। अब आपने सेंटर बैक में इन्वेस्ट नहीं किया। लेनी स्पोर्टिंग डायरेक्टर की गलती नहीं है, एंसेलोटी की ही गलती है सारी। लेनी ओरो के लिए गए थे रियल मैड्रिड, नहीं खरीद पाए, नो बैकअप, कुछ साइन ही नहीं किया। कारवाल पता है ही इज एजिंग, बट उसके लिए नो रिप्लेसमेंट, लूकास वास्केज खेल लेंगे। लूकास वास्केज कुछ मैचेस में राइट बैक खेल सकते हैं, नो डाउट, बट ही कैन नॉट बी द राइट बैक फॉर द एंटायरिटी ऑफ अ सीजन। स्क्वाड प्लानिंग की वजह से रियल मैड्रिड आज इस सिचुएशन में है। दूसरी बात, फेडे वाल्वर्डे को खिला देंगे राइट बैक। यू आर यूजिंग वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड एंड टेकिंग हिज पावर्स आउट एंड मेकिंग हिम अ राइट बैक। क्या सेंस बनता है इस बात का? सिमिलरली अगर आप सोचो, अगर बार्सिलोना को बोले कि पेड्री को हम लोग ना राइट बैक खिला देते हैं या फ्रैंकी डियोंग को राइट बैक खिला देते हैं, क्या सेंस बनेगा इस बात का? कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। Real Madrid is not in this situation because of Carlo Ancelotti. Real Madrid is in this situation of their arrogant squad planning. फ्री में आ जाएगा ट्रेंट, नो डाउट, ट्रेंट इज अ फैंटास्टिक एडिशन, बट यू हैव सैक्रिफाइस्ड एन एंटायर सीजन थिंकिंग दैट नहीं जो है उसमें कर लेंगे, क्योंकि कार्लो एंसेलोटी कर चुके हैं पहले। बट कार्लो एंसेलोटी हैड क्रूज फॉर क्रिएटिविटी एट दैट पॉइंट। अभी रियल मैड्रिड मिडफील्ड में क्रिएटिविटी में है कौन? सबायोस जब आए थे थोड़ा सा कंट्रोल आया था मैड्रिड के मिडफील्ड में, बट अब फिर कंट्रोल चला गया। कामाविंगा हैज बीन ऑन ऑफ दिस सीजन इंजरी की वजह से, एंड ही इज हैविंग अ बैड सीजन। होता है, प्लेयर है, यंग है, एंड हर प्लेयर का एक बैड फेज आता है। तो कामाविंगा इज नॉट हैविंग द बेस्ट सीजन। मॉडरिच से आप हर मैच में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ही इज वर्ल्ड क्लास प्लेयर ऑफ कोर्स, बट हर मैच में ही कैन नॉट सेव यू। तो बचा कौन? चुआमेनी। चुआमेनी इज नॉट अ क्रिएटिव मिडफील्डर। वाल्वर्डे जो क्रिएटिव मिडफील्डर है, उसने उसको आपने डाल दिया पीछे राइट बैक पे। तो स्क्वाड प्लानिंग की वजह से रियल मैड्रिड की ये हालत है। आई थिंक रियल मैड्रिड अगर बाहर हो जाती है चैंपियंस लीग से, जो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर हो ही गई, बट हो सकता है कि बाहर हो जाए, और अगर बाहर हो गई तो इट विल नॉट बी अ सरप्राइज। बट अगर वो कम बैक कर जाते हैं तो भी इट विल नॉट बी अ सरप्राइज, क्योंकि बेलिंगहम, एम्बापे, विनीशियस जूनियर एंड रॉड्रिगो ऑन देयर गिवन डे दे कैन ब्रेक एनी डिफेंस, दे कैन डिस्ट्रॉय एनी साइड। तो ये जो नैरेटिव्स बन रहे हैं ना कि एल क्लासिको फाइनल कोपा डेल रे का खत्म कर दो, हटा दो, मैड्रिड तो कुछ नहीं कर पाएगी, अभी भी बहुत चांस है मैड्रिड कर जाए, और अभी भी बहुत चांस है मैड्रिड कुछ ना कर पाए। इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल प्लेयर उस दिन क्या कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, दोनों ही नैरेटिव्स गलत है कि कार्लो एंसेलोटी आउट, सारी गलती कार्लो एंसेलोटी की है, या फिर अब तो मैड्रिड कुछ कर ही नहीं सकती। दोनों ही नैरेटिव्स गलत है, कुछ भी हो सकता है। मैड्रिड अनप्रेडिक्टेबल टीम है, और वही उनका फोर्टे रहा है पिछले 2-3 साल में, इसीलिए वो 4 साल में 2 चैंपियंस लीग जीत चुके हैं। इजीली नहीं लेना चाहिए मैड्रिड को। बट मैड्रिड से आगे बढ़ते हैं, दूसरी टीम की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम कल के मैचेस में। कल के मैचेस की हम बार्सिलोना के मैच के बारे में लास्ट में बात करते हैं। पहले बात करते हैं पीएसजी वर्सेस एस्टन विला। अब उनाई एमरी की एस्टन विला इज अ इंटरेस्टिंग टीम। आई थिंक दिस टीम, गिवन दैट अगर वो पीएसजी के अलावा कोई भी और टीम के सामने होती तो वी कुड हैव गिवन देम अ चांस, बट लुई एनरिके की पीएसजी इज मैड एट दिस पॉइंट, दे आर अ मैड टीम। तो हम लोग एस्टन विला की बात करते हैं। रैशफर्ड, असेंसियो, इनके एडिशन की वजह से एस्टन विला को थोड़ा अटैकिंग प्रॉविस आया है, डिफेंसिव स्ट्रक्चर में वो स्ट्रांग रहते हैं। एस्टन विला आल्सो टुक द लीड यस्टरडे। दे द प्लान वाज वर्किंग टिल अ पॉइंट, टिल डेसिरे डुए डिड व्हाट ही डिड। वाओ, व्हाट अ फिनिश दैट वाज। डेसिरे डुए को ले आओ यार बार्सिलोना, pay the bucks for him. I think Desiree Doué can play left wing, right wing. He is the guy. Lamine Yamal, Desiree Doué will be a combination for the world to be scared of. So coming back to the match, Desiree Doué ने finish जो किया, and
how he brought PSG back in the game was absolutely phenomenal, absolutely phenomenal finish. And उसके बाद क्या है कि Emiliano Martinez gave a fantastic performance. He tried to keep Aston Villa in the game for as long as possible, but PSG's patterns of play, the kind of pressing structure they have, क्वारास्केलिया, डिम्बेले, बारकोला, डेजर्डुए, इतने सारे जो ऑप्शंस हैं उनके, इट्स रिलेंटलेस एंड इट इज इनएविटेबल कि दे विल स्कोर. एंड क्वारास्केलिया डिड स्कोरिंग नैरो एंगल फिनिश करके क्वारास्केलिया ने नियर पोस्ट पे बीट कर दिया एमिलियानो मार्टिनेज को सेकंड हाफ में, एंड इट वाज 2-1. एंड एकदम एंड में Nuno Mendes finished the third goal and took a 3-1 lead. I think 3-1 is a little too much for Aston Villa to come back. मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि Aston Villa फाइट नहीं दे सकती है, बट थोड़ा ज़्यादा है. 3-1 is a little too much for them to come back from. And I think the tie is done. I think PSG will progress. Most probably they can even get a draw or a victory at Villa Park. So मुझे लगता है कि ये भी मैच खत्म हो गई है, और बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमुंड भी. देखो, वी हैव टू स्टे हम्बल, बट अभी हम्बल गिमिक प्ले करके क्या मतलब है? 4-0 अगर आपने अपने होम पे किसी टीम को मतलब रौंद दिया, बुलडोज कर दिया, पीट दिया, वो तो थे ही नहीं वो लोग सामने. फर्स्ट हाफ में तो तब भी वो देवर प्लेइंग समथिंग, कुछ एक दो मोमेंट्स क्रिएट किए. गिरासी ने, एडीएमी ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की. बाइनो गिटन्स वाज नॉट गुड. ब्रांड वाज नॉट एबल टू क्रिएटिवली कोप अप बिकॉज ऑफ फ्रैंकी de Jong एंड पेड्री. तो प्रॉब्लम्स तो बोरुसिया डॉर्टमुंड की तो अपनी प्रॉब्लम है. निको कोवाच ने जो सेटअप किया था, एंड बिकॉज ऑफ द फर्स्ट गोल जो हुआ, कुबारसी ने हिट किया, असिस्ट किया, और लोग बोल रहे हैं कि रफीनिया ने चुरा लिया वो गोल. कह सकते हैं आप, पर आप ये भी कह सकते हैं कि ही इज अ हंग्री striker, hungry forward, and he wanted to get the goal, so he went and latched onto it. But this Barcelona team is absolutely brilliant. They are special team. They are a joy to watch. अगर आप कोई भी फैन हो किसी भी और टीम के, आप बार्सिलोना को देख के एंजॉय करोगे. ऐसा नहीं कर सकते, देख के आपको नहीं बोल सकते कि यार, ऑफ कोर्स जो राइवल फैन है उनको लगेगा कि यार गुस्सा आएगा, बट आप ये नहीं बोल सकते कि एंजॉय नहीं कर रहा हूं मैं. मजा तो आता है बार्सिलोना को देख के. और अगर कोई नया फैन फुटबॉल देखना शुरू किया है, उसके लिए ये बार्सिलोना टीम को देखना, मतलब ही विल फॉल इन लव फॉर श्योर. कोई भी अगर नया फैन बन रहा है, उसे बार्सिलोना की मैच दिखा दो, ही विल बी हैप्पी. ही विल से कि यार यही टीम है, दिस इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड एंड आई वांट टू फॉलो दिस टीम. एंड देयर इज, क्या आप बताओ क्या प्रॉब्लम है बार्सिलोना के इस टीम में? देयर आर नो प्रॉब्लम्स. It's an absolutely complete team. We can do everything. Of course, on a given day we can lose matches, we can draw matches, ट्रॉफीज भी हार सकते हैं. ऐसा नहीं है कि जीत ही जाएंगे, कुछ भी हो सकता है on a given day. But the way this team plays, the symphony, the orchestra that Hansi Flick has created, everybody knows their job, everybody knows how to play, everybody knows what their position is. कुंडे ने क्या परफॉर्मेंस डाली कल? फ्रैंकी डियोंग वाज अमेजिंग. जो पहला गोल हुआ है, वो फ्री किक मिली बार्सिलोना को जिससे गोल हुआ, इट वाज बिकॉज ऑफ कुंडे. एब्सोल्युटली फिनोमिनल डिफेंसिव परफॉर्मेंस. लमीन यमाल के साथ ओवरलैपिंग रन्स बना के एक स्पेस क्रिएट करना यमाल के लिए, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. मुझे नहीं लगता कि बार्सिलोना के इस टीम में एज सच कोई भी कमी है. बार्सिलोना की ये टीम कंप्लीट है. अब इस पॉइंट में मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है. ऑल्दो फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना ने एक दो ऐसे चांसेस क्रिएट किए थे जो वहा मूवमेंट्स हुए थे कि हो सकता है कि डॉर्टमुंड गोल कर जाए, बट वी डिफेंडेड दो सिचुएशंस. एंड Guirassy was not clinical, he did not score a goal, and Adeyemi was not clinical. Blocks हुए, we somehow survived the first half. 1-0 we went into the first half, and it was not कि first half में we did not bulldoze them. We were good. हमने ऑलमोस्ट 1 का एक्जी क्रिएट किया था. बट सेकेंड हाफ में जैसे इंटेंट के साथ बार्सिलोना उतरी, पहले 5 मिनट में ही गोल पड़ गया. वो मूवमेंट, क्रॉस, पेड्री ने पिकअप किया, लमीन यमाल को दिया, लमीन यमाल ने क्रॉस डाला, रफीना ने हेड अक्रॉस द गोल किया, एंड लेवेंडोस्की फिनिश्ड इट. लेवेंडोस्की इज इन ग्रेट फॉर्म, ही इज बैक, एंड लेवेंडोस्की ने फिनिश कर दिया, एंड वो 2-0. और उसके बाद तो मोराल ही टूट गया. डॉर्टमुंड जिस दे फ्रोज, दे वर लाइक हो गया भाई, नहीं हो सकता. निको कोवाच
ने जो प्लान जो टैक्टिक्स बनाए थे एवरीथिंग वेंट आउट ऑफ द विंडो एंड देन इट वाज ऑल अबाउट बार्सिलोना। डॉर्टमुंड को लगा कि हम लोग प्रेस नहीं कर सकते, ज्यादा प्रेस करेंगे तो काउंटर पड़ जाएगा, बट 2-0 डाउन होने के बाद प्रेस करने की कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि गोल चाहिए, कुछ तो लेके जाना पड़ेगा सिग्नल इडुना पार्क टू फाइट। बट प्रेस करने गए, एक और पड़ गया, एक और गोल पड़ गया। द थर्ड गोल, उसमें जिस तरीके से लमीन यमाल ने इन बिटवीन द लाइन पास करके फेर्मिन को निकाला है, दैट इज मैजिकल। 17-year-old Lamine Yamal. People can't fathom this. People are taking it too lightly. डेजर्ट हुए लमीन यमाल, ये इस यंग एज पे जो कर रहे हैं ना, इट इज मैजिकल। लमीन ने निकाला फेर्मिन को, फेर्मिन ने क्रॉस किया, लेवेंडोव्स्की एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फिनिश, 3-0 एंड देन इट वाज गेम वाज ओवर। फिर चौथे गोल में जिस तरीके से लेवेंडोव्स्की शोड फाइट, आई थिंक लेवेंडोव्स्की वाज द मैन ऑफ द मैच। यस, ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, ही डिजर्व्ड द मैन ऑफ द मैच। एट द एज ऑफ 36, 105 गोल्स मारने के बाद लेवेंडोव्स्की वन द बॉल, रफीनिया के पैर में गया, रफीनिया ने क्रॉस डाला and Lamine Yamal toe poked it inside. Toe poked it inside. Koval froze. He did not move to jump for the ball. बट मेरा फेवरेट मोमेंट था जब लमीन यमाल asked to be replaced by Ansu Fati. That shows the brotherhood that Hansi Flick has installed and the maturity of this 17-year-old boy. फिनोमिनल ये बार्सिलोना जो कर रही है, लोग हल्के में ले रहे हैं इस समय। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो हर हफ्ते करते, तो इट इज नॉट इजी हर हफ्ते करना। इट इज नॉट इजी टू डू दिस, टू मेक इट लुक सो इजी। बार्सिलोना इज मेकिंग एवरीथिंग लुक लाइक हाँ ठीक है हो जाता है, इतना इजी नहीं है, कर लेते हैं पर वो लोग। हांसी फ्लिक ने वेल ड्रिल्ड मशीन बना दी है। रफीनिया ने 19 गोल असिस्ट कंट्रीब्यूशन किए, 19। मेसी के थे 2012-13 सीजन में आई थिंक, एंड मेसी के गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस जो थे वो पूरे कैंपेन में थे। अब क्वार्टर फाइनल फर्स्ट लेग कंप्लीट हुआ है, रफीनिया 19 जीए हो चुके हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? रोनाल्डो के 22 या 23 है गोल असिस्ट कंट्रीब्यूशन इन द एंटायरिटी ऑफ अ सीजन। अगर रफीनिया दो तीन और मैच खेल गए, कौन कहता है कि ये 22 जीए नहीं टूट सकता? And this will go down as one of the most historic seasons for Rafinha as an individual player and for Barcelona as an entire team. And I hope Barcelona wins. I hope everything this season because they have been absolutely brilliant. They have steamrolled across team. They have showed great everything they have done. हर गेम स्टेट के हिसाब से हर तरीके का फुटबॉल खेल के दिखा दिया है बार्सिलोना ने। डिफेंड करना है, बेंफिका वाला एग्जांपल ले लो, एथलेटिको मैड्रिड सेकंड लेग ले लो कोपा डेल रे फाइनल का, रेड कार्ड होने के बाद रियल मैड्रिड के सामने सुपर कोपा का एग्जांपल ले लो। स्टीम रोल करना है टीम को, बायर्न म्यूनिक ले लो, रियल मैड्रिड ले लो एट सैंटियागो बर्नाबाओ, सुपर कोपा का फर्स्ट हाफ ले लो रियल मैड्रिड के सामने, या फिर कल की मैच ले लो बोरुसिया डॉर्टमुंड के सामने। काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलना है, बेंफिका का मैच ले लो। हर चीज कर दी है बार्सिलोना ने इस सीजन। बार्सिलोना ने ऐसा कोई गेम स्टेट कंट्रोल नहीं कर सकते ऐसा दिखा ही नहीं है। हाँ, बीच में नवंबर दिसंबर में फेज आया था, हमारी हाई लाइन थोड़ी एक्सपोज हो रही थी बिकॉज हमारा वो प्रेशर, जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रेस था वो थोड़ा सा स्लो हो गया था बिकॉज ऑफ फटीग एंड बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ मैचेस। वो भी हांसी फ्लिक ने ट्वीक करके उस चीज को भी एडजस्ट कर लिया है। नाउ वी कैन प्ले द मैच इन एट आवर पेस व्हेन नीडेड। वी कैन बी अप एंड डाउन फास्ट अकॉर्डिंग टू द गेम स्टेट। जो भी गेम स्टेट चल रहा है फास्ट भी खेल सकते हैं, काउंटर प्रेसिंग में भी कर सकते हैं। वी कैन गो एंड सिट इन अ लो ब्लॉक व्हेन नीडेड। हर चीज हांसी फ्लिक ने इंट्रोड्यूस कर दी है। बस अभी उस मैच में, उस गेम स्टेट में कैसे खेलना है और प्लेयर्स कितने फोकस्ड है, इस पे डिपेंड कर रहा है कि हम कितने आगे तक जाएंगे। एंड आई होप बार्सिलोना विन समथिंग बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीजंस ऑफ एनी फुटबॉलिंग टीम आई हैव सीन। 2008-9 की टीम और 10-11 की टीम जो थी, पेप गार्डियोला की गोल्डन जनरेशन वाली टीम, उसके बाद मैंने इस तरीके का कंप्लीट डोमिनेंस किसी टीम का नहीं देखा है। तो आई रियली होप बार्सिलोना can go through and win all 3 trophies because they really deserve it. All the boys have been phenomenal. फेरमिन लोपेस की बात कर लीजिए, कुबार्सी की बात कर लीजिए, इनिगो माल्डिनी, नॉट इनिगो मार्टिनेज, इनिगो माल्डिनी की बात कर लीजिए, हर प्लेयर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वॉइचेक शेज़नी और बाल्डे, कौन किसकी तारीफ, कितनी तारीफ करे, तारीफ ही करते रह जाएंगे फिर तो।
absolutely brilliant performance. Barcelona 4-0. I expect us to go to Signal Iduna Park and get the job done and go to the semi-finals and face, I think, Inter Milan, most probably Inter, but Bayern भी हो तो भी कोई issue नहीं है. But it will be very exciting matches to watch as a football fan. कितना मजा आएगा इंटर मिलान की डिफेंसिव स्ट्रक्चर, बार्सिलोना का अटैकिंग देखने में, एंड it will be fun to watch. That is why we watch football. We watch football to see great matches, enjoy the games. So I hope that we get to see great matches, and I hope Barcelona wins all the trophies to show for what they have done this season. क्योंकि हिस्ट्री को प्रॉब्लम यही है कि हिस्ट्री में वही लोग याद रहते हैं जो कुछ जीत गए हो, बट मेमोरी में ये टीम तो रहेगी. दिस टीम हैज बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल, एंड लेट्स सी क्या होता है. लेट्स सी सेकंड लेग ऑफ क्वार्टर फाइनल्स ऑफ चैंपियंस लीग में क्या होता है. क्या रियल मैड्रिड कमबैक कर सकती है, क्या बायर्न म्यूनिख कमबैक कर सकती है, बार्सिलोना क्या करती है सेकंड लेग में, एंड let's see if Aston Villa can hold PSG off. So yeah, that was the video. लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, एंड हमेशा याद रखिए, विस्का बारसा, विस्का कातालोनिया.